एक दलित शख्स के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस नेत्री के भाई ने मारपीट की है, यह उन पर आरोप लगे। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और आरोप लग गए गोपाल भार्गव। है ना गजब बात, इसे सियासत कहते हैं। सागर के रैली से खबर जुड़ी है, जहां अभिषेक भार्गव ने कहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट दे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब लखन अहिरवार जो फरियादी है, 10 रुपए के चक्कर में उन्हें कांग्रेस नेत्री के भाई ने पीट दिया। उसके बाद उसने रैली थाना में कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल के भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज हो गया, नाम आ गया गोपाल भार्गव। राजनीति के चक्कर में यह मामला दर्ज करवाया है, ये ऐसा उनका कहना है। बाकायदा कांग्रेस के नेता संजय पटेल और ज्योति पटेल ने धरना दे दिया। कुछ देर बाद नाटकीय तौर पर फरियादी भी आरोपी के साथ आया, बोला हमें अब रिपोर्ट वापस लेनी है। सर, जो हमारे संग घटना घटी है, घटना की है पता, जो कचू है सो है पता, वो किला ने हमने राजीनामा कर दिया। अरे पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया आपके लिए एफआईआर के लिए? हाँ, पुलिस द्वारा तो दबाव नहीं बना। फिर एफआईआर दर्ज आपने स्वयं अपनी इच्छा से की के? इच्छा से की। क्या मामला कहा तो? हम गए थे पेट्रोल भरवा के किला ने, पेट्रोल पंप पे किला ने, तो हमारा हाथी 20 रुपया, तो हम 10 रुपया के लगाए थे पेट्रोल पंप पे, फाउंडी के लगाए हैं तो 10 रुपया के लगाए। तो 10 रुपया की बाद में है पता, उन्होंने कहीं पेट्रोल पंप पे बार उन्होंने तो काम करो, 10 रुपया लेके आओ, तो उसके बाद में तुम पेट्रोल भरवा लेना। तो हम आते तो हम 10 रुपये ले भी किलाने जा रहे थे, तो गली में हमारे संगे मारपीट। उसके बाद में हम बताया कहीं मारपीट सूर्या पेट्रोल पंप। उसके बाद में हमें पता, अब हम राजीनामा करने के लिए तैयार हैं। एफआईआर वापस ले भी तैयार हो? हाँ। पुलिस द्वारा मारपीट करी गई तुम्हारे संग? नहीं। दबाव बनाया गया कोई कि एफआईआर नहीं, तुम एफआईआर करो ही नहीं, नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगा दिए। अब स्थानीय लेवल पर लड़ाई झगड़े में जब कांग्रेस की बात आए तो आरोप साजिश के लगते हैं, राजनीतिक द्वेष के लगते हैं। इस पर अभिषेक भार्गव जो युवा नेता है, गोपाल भार्गव के बेटे हैं, उन्होंने कई नेताओं के अपराध करने के बाद ऐसे आरोप लगाने का जिक्र किया। कहते हैं वो मारे खुद और आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी। क्या कहा है अभिषेक भार्गव ने, जरा आप भी सुनिए। ये 2 दिन से लगातार चर्चा है। 3 प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशियों पर लगातार जो शिकायतें आई थाने में, और उन्होंने कल जो आरोप लगाए हैं कि जो विपक्षी पार्टी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं फौजी, उसमें 2 भावनापूर्ण एफआईआर की गई। जहाँ तक सत्य है बताएं। देखिए, हमने तो बचपन में एक कहावत सुनी थी, एक नहीं 2 कहावत सुनी थी। एक कहावत थी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और दूसरी कहावत थी चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये 2 कहावतें हमने जब सुनी थी और उनका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम देख रहे हैं। कल की ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से ही कल का जो यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ, उसकी जानकारी लगी कि एक पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके भाई ने एक दलित युवक के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको वह स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं। मात्र 10 रुपये के कोई लेन देन पर मुझे ऐसा बताया गया कि 2 घंटे तक उसके साथ मारपिटाई की गई थी, और वह व्यक्ति स्वयं थाने में आकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा के गया था। उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन यह माहौल बनाया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती एफआईआर करवाई है। सारी बातों की जब मैंने जानकारी ली तो मुझे यह पता चला कि वह व्यक्ति जब पिटा था, जिसके साथ जब मारपीट हुई थी, तो वह स्वेच्छा से यहाँ पर आकर पुलिस पर अपनी फरियाद उसने लिखवाई थी। पुलिस ने अपनी फ़र्ज निभाते हुए उसकी एफआईआर की। जब इन लोगों को यह पता चला तो इन्होंने उस युवक को डराया, धमकाया और यहाँ पर लाकर यह सारा प्रोपोगेंडा किया था। क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सागर जिले में आगमन था। यह सारी एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत यह काम किया गया। मैं निवेदन करूंगा ऐसे सभी लोगों से कि इस प्रकार के प्रपंच ना करें, पुलिस को अपना काम करने दें, न्याय मिलेगा
चाहे वह पीड़ित हो। अपराधी ने अगर अपराध किया है तो उसे दंड मिलेगा। यह न्यायालय का काम है, यह हमारा और आपका काम नहीं है। ना ही किसी ने किसी पर दबाव बनाकर FIR करवाई है। आप स्वयं जब इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि दलित युवक के साथ मारपीट की गई 10 रुपये पर, और उस युवक के भी वीडियो मैंने देखे हैं, रो रो कर वह कह रहा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, तो अब इसमें और पुलिस का या भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना निकल कर आता है। देखिए क्या होता था, लंबे समय से यह इन लोगों का एक शगल बन गया है। संपन्न लोग हैं, 100-100 200-200 एकड़ के स्वामी हैं, पेट्रोल पंप, वेयर हाउस इत्यादि इनके खुले हुए हैं, संपन्न लोग हैं। तो गरीबों को यह कुछ नहीं समझते, दलितों को यह कुछ नहीं समझते, आदिवासियों को यह कुछ नहीं समझते। और उसी का परिणाम है कि एक दलित युवक ने मात्र 10 रुपये के पेट्रोल के पीछे अगर कोई बात की होगी तो उन्होंने उसको बेरहमी से मारपीट की। और इन्हें यह अंदेशा नहीं था कि वह इतनी हिमाकत दिखाएगा कि वह पुलिस तक पहुंच जाएगा। फिर जब इनको पता चला तो इन लोगों ने फिर उसको फिर डराया धमकाया। यह पूरा घटनाक्रम है। मैं तो पुलिस से भी मांग करूंगा, और जब यह केस न्यायालय में जाएगा वहाँ पर भी मैं यही चाहूँगा कि उस दलित युवक को न्याय मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या नेताओं का कोई लेना देना नहीं। एक और, आपने 3 घटनाक्रम, सारी जानकारी मैंने ली। एक और घटनाक्रम हुआ जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पुनः बात की गई, और यह भी एक पूर्व प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इनने भी लगभग 20 रुपये के लेन देन पर 3 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट की। यह आदिवासी युवक रहली विधानसभा के भी नहीं हैं, यह शायद पथरिया या बंडा विधानसभा के हैं। वाद विवाद इतना था कि वह युवक इनकी जो बस चलाई जाती है उस बस में बैठे थे, और बस के कंडक्टर से और ड्राइवर से किराए को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था। तो बस कंडक्टर और ड्राइवर और बस मालिक जो प्रत्याशी भी रहे, 2 घंटे तक अपने होटल ढाबे पर इनको बिठालकर इनके साथ मारपीट की, बंधक बनाया गया। 112 जब पहुंची तो पुलिस के सामने मारपीट की। जो 112 में जो पुलिस के स्टाफ नियुक्त होता है, बामुश्किल वह स्टाफ उनको बचा कर लेकर आया था, और पुलिस ने वहाँ पर इनकी FIR करने की तैयारी की। तो यह पुनः थाने में पहुंचकर उन लोगों पर दबाव बनाने लगे, लेकिन पुलिस ने उस दबाव को नकारा, इनकार किया और उन युवकों की FIR की। अब इसमें कहाँ से भाजपा आ जाती है, कहाँ से गोपाल भार्गव जी आ जाते हैं, कहाँ से मोहन यादव जी आ जाते हैं। एक और इंसिडेंट हमारे चांदपुर गांव का, उसमें एक दलित युवक की हत्या की जाती है। उसमें जो नाम निकल कर आते हैं, और फिर उनके परिवार के लोग स्वयं यहाँ पर आकर SDOP के पास और थाने में आकर एक ज्ञापन देते हैं, एक आवेदन देते हैं, जिसमें एक और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़े, उनके सगे साले का नाम इसमें आता है, जिसके खिलाफ में उनके जो मृतक हुआ है उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके पिता, उसके भाई बहन आकर यहाँ पर ज्ञापन देकर जाते हैं कि इनका भी उसमें हाथ, इसकी जांच की जाए। अब इसमें कहाँ गोपाल भार्गव आ जाते हैं, कहाँ मोहन यादव जी आ जाते हैं, कहाँ भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि आदिवासी और दलितों के ऊपर जो अत्याचार करने का इनका सिलसिला जो अभी किया जा रहा है, वह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम रहली विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं चलेगा। इनके द्वारा यही किया जाता था कि पहले मारा पीटा जाता था, फिर सुबह जाके दबाव बनाया जाता था, और फरियादियों को थाने तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। अगर कोई फरियादी ताकत के साथ चला जाता है तो फिर यह इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बनाकर कहीं थाने में आकर और पुलिस विभाग वालों पर कार्रवाई, मतलब दबाव बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लेते हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि रहली विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति गरीबों को सताएगा, उन्हें परेशान करेगा, उन्हें मारपीट करेगा, उनके ऊपर अत्याचार करेगा, तो हर हाल में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हर हाल में गरीब को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसको छोड़। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0
523279।